कल शहर शोलापुर में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने काफ़ी मीटिंगें भी यहाँ पर की। उनकी सियासी मीटिंगें भी थी, इनफरादी तौर पर जमीयत की भी कुछ मीटिंगें यहाँ पर थी। लेकिन बहरकैफ मुझे यहाँ पर सिर्फ इतना कहना है कि वक्फ की मिल्कियत जो है ये अल्लाह की मिल्कियत है, किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। और वक्फ के बारे में बहुत सारी गलतफहमियाँ आज पूरे मुल्क भर में फैलाई जा रही है। वक्फ ये जो है, जिन लोगों ने इसके लिए नेक कामों के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, मुफलिसों के लिए, गरीबी की रेखा के नीचे रहने बसने वाले लोगों के लिए, मस्जिद के लिए, खानकाहों के लिए, दरगाहों के लिए, जिन लोगों ने अल्लाह की राह में जो ज़मीनें अतियात मुहैया कराए हैं, जिन्होंने दान दिया है, जिन्होंने अतियात और वक्फ किया है, इस प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ इनकी जिम्मेदारी है। जिस वक्त शोलापुर का मुद्दा आशम पीर का विधानसभा में उठ रहा था, मैं पूछना चाहता हूँ, विधानसभा में जिस वक्त ये मुद्दा आया उस वक्त वजाहत मिर्ज़ा खामोश क्यों थे? वजाहत मिर्ज़ा ने इस मुद्दे पर उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया? रानी के उस स्टेटमेंट पर, लैंड जिहाद के मौजू पर उन्होंने अपना जवाब क्यों नहीं दिया? यकीनन उनकी खामोशी कहीं ना कहीं मिल्लत के दिलों में चुपता हुआ एक दर्द है। मैंने जिस वक्त उन्हें मिलकर मैंने निवेदन दिया, मैंने कहा वक्फ प्रोटेक्शन एक्ट, वक्फ का जो एक्ट है 1995 का, उसके अंदर सेक्शन 52A है। उस 52 सेक्शन A के अंदर उन्हें विशेष पावर दिए गए पार्लियामेंट के जरिए से कि वो शहर शोलापुर के अंदर या स्टेट के अंदर कोई भी वक्फ की मिल्कियत हो, वहाँ के कलेक्टर को, वहाँ के CP SP को, वहाँ के महापालिका आयुक्त को वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, सूचनाएं दे सकते हैं कि उसका ताबा, इनलीगली ताबा, जो लोग धर्म और सांप्रदायिकता के नाम पर ज़मीनें हथियाने के चक्कर में है, इन लोगों पर वो कार्रवाई कर सकते हैं, FIR भी कर सकते हैं। सेक्शन 101 भी है और IPC 21 के अंदर भी ये प्रावधान है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि वक्फ के मुद्दे को पूरे देश में धार्मिक रंग देकर दंगे कराने का प्रयास हो रहा है। आखिर कब ये लोग कब तक खामोश रहेंगे? क्या शोलापुर में ये जो वाकया हुआ, वक्फ के चेयरमैन साहब, क्या यहाँ के ट्रस्ट को आप बेसरो सामा छोड़ना चाहते हैं? लावारिस की तरह यहाँ के वक्फ के ट्रस्टियान को छोड़ना चाहते हैं? आप कब ये मुद्दा उठाएंगे? जब हमारी लाशें यहाँ पर पड़ेंगी उस वक्त आप मुद्दा उठाएंगे? आपको पार्टी प्रिय है या मजहब का मसला प्रिय है, या इस महाराष्ट्र की, इस देश की शांतता आपको प्रिय है? मैं कहना ये चाहता हूँ, शांतता और सुव्यवस्था इस शहर की कायम रहनी चाहिए। जो भी लोग सांप्रदायिक तत्व है यहाँ पर धर्म के नाम पर सांप्रदायिक वातावरण फैला रहे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं जवाब देने की जरूरत है। और ये जवाबदेही वक्फ के चेयरमैन होने की हैसियत से उनकी है, यकीनन उन्हें इसका जवाब देना जरूरी है। उन्होंने कल जवाब नहीं दिया, आपने सवाल दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जयंत पाटिल साहब ने 10 महीने पहले विधानसभा के अंदर देवस्थान जमीन का मुद्दा उठाया था, तो किसी एक आमदार ने उनके पीछे जो बैठे हुए थे, फडणवीस जो मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा था कि वक्फ कानून के अंतर्गत जो भी जमीनें महाराष्ट्र के अंदर जहां जहां जो जमीनें गबन करने के प्रकरण है, जो हथियाने के प्रकरण है, इनलीगल कब्जा करने के प्रकरण है, हम पर यकीनन कार्रवाई करेंगे। मुझे अफसोस ये होता है कि वक्फ के चेयरमैन होने के बावजूद इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी खामोशी इस बात की दलील है कि वो खुद ही इसका जवाब दे सकते हैं। मुझे यहाँ पर इस बात पर तबसरा करना बेहतर नहीं है। बहरकैफ मैंने मिलकर उन्हें निवेदन के जरिए से मैंने उनसे बहुत सारी बातें कही है और उन्होंने यकीन दहानी मुझे दिलाई है कि इस पर यकीनन हम कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं। शोलापुर के आवाम से क्या कहना चाहिए? मैं शोलापुर की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ का जो मुद्दा है, आज पूरे देश में वक्फ के नाम पर, लैंड जिहाद के नाम पर हिंदू मुसलमानों में झगड़ा लगाया जा रहा है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आदरपूर्वक ये कहना चाहता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आध्यात्मिक गुरु पाड़गांव के मौनी बाबा, केशी के बाबा याकूत को जो जमीनें दी, सैकड़ों एकड़ जमीनें दी, क्या इसे भी वो लैंड जिहाद कहेंगे? क्या टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के मठ को बनाया, टीपू सुल्तान ने तिरुवांचक सोलम के मंदिर को सैकड़ों एकड़ जमीनें दी, मानूर के मंदिरों को सैकड़ों एकड़ जमीनें दी, क्या इस जमीनों को भी आप लैंड जिहाद कहेंगे?
कब तक धर्म के नाम पर आप राजनीति करते रहोगे और बहुजनों के युवाओं को जेलों में फंसाते रहोगे और सत्ता का लाभ आप लेते रहोगे? अरे पागलो, देश के अंदर देश हित के लिए प्रयास करो। देश में शांतता और सुव्यवस्था, सभी धर्मों के लोगों को इनके माथे भड़काने का काम मत करो। आज पूरे देश का वातावरण सांप्रदायिकता पूर्ण बना है। मैं सांप्रदायिक वातावरण में सौहार्द की बात करते हुए ये कहना चाहता हूं कि वक्फ की जमीन और वक्फ कायदे को समझो। ये गलत अफवाहें मत फैलाओ। किसी रोज जो लोग महाराष्ट्र में और देश में वक्फ के बारे में गलत फहमियां फैला रहे हैं, मैं उन्हें इस माध्यम से चैलेंज देना चाहता हूं कि वो किसी रोज आए, हम बैठेंगे, इस पर डिबेट करेंगे। आओ, तुम्हारे जो सवाल आते हैं हम उस पर जवाब देने के लिए तैयार है।